Hello everyone, my name is Veena Chanwani and we are covering nature and purpose of business. चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने एनसीईआरटी के चैप्टर को कंप्लीट किया और इसमें हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, मीनिंग ऑफ बिजनेस की बिजनेस क्या का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल करना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कहीं ना कहीं इसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट करना। अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखी, स्टेफनसन के अकॉर्डिंग देखी, लुइस हेनरी अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखी कि दोनों ने यही बताया कि प्रोडक्शन एंड सेल करना, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि क्या है जो पीपल है उनकी वर्ड्स को सेटिस्फाई कर सके, डिजायर को सेटिस्फाई कर सके, वेल्थ को क्रिएट कर सके और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट अर्न करना। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, बिजनेस की डेफिनेशन हमने देखी कि क्या है इसकी डेफिनेशन। आज अभी इसमें हम फीचर कंप्लीट करेंगे। फीचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दे कि क्या क्या बिजनेस में इंक्लूड होता है। सबसे फर्स्ट कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको डेफिनेशन में भी मिल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया था, लेकिन हाँ हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है कि बाइंग एक्टिविटी होती है, सेलिंग एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बाय और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज होती है। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड फीचर। फोर्थ इज रिस्क फैक्टर। आपको पता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिस्क तो होता ही है। किसका रिस्क होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। तो फर्स्ट क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है इसके अंदर। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रिस्क फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपनी एक तरह से प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नीड्स वांट सेटिस्फाई होंगी तो आपको भी इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ह्यूमन एक्टिविटी है, हम एनिमल्स के साथ बिजनेस नहीं करते, हम एनिमल्स कोई बिजनेस नहीं करते, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने बताया था कि रेगुलर प्रोसेस होता रहता है, यानी रेगुलर चलता रहता है। कोई भी जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि आज हमने बिजनेस किया और कल हमने बिजनेस को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। और लास्ट मैंने बताया था आपको मॉडर्न एरा में, पहले के टाइम पे क्या होता था कि कहीं ना कहीं नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई किया, अपना प्रॉफिट अर्न किया, अपने बारे में सोचा, बात खत्म। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में सोशल एक्टिविटीज, यानी बिजनेस भी एक तरह से सोशल एक्टिविटी का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। कहीं ना कहीं से आप ऐसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं जिससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी हार्म ना हो, इसलिए क्या है ये सोशल एक्टिविटीज भी है। तो ये क्या है, ये बिजनेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है, अर्निंग प्रॉफिट करना। रिस्क फैक्टर्स के अंदर होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, पीपल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड सोशल एक्टिविटीज है। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, जब भी जिस भी एक्टिविटी से हमें मनी मिलती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जिससे हमें मनी नहीं मिलती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि एज अ टीचर अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी डॉटर या अपने सन को पढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो गई, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस इज कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी को अर्न करना। सेकेंड हम अगर बात करें प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है एक तरह से इकट्ठा करना, प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस includes all the activities concerned with the production and procurement of the goods and services for sale। यहाँ पे क्या है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, या तो उसने खुद बना लिया या उसने बल्क में किसी से परचेज कर लिया और फिर वो क्या करेगा, मार्केट में उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा। सर्विसेज, पहले के टाइम पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती थी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज दे रहे हो आप, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, तो गुड्स में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको अगर टीच करूँ तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ या सर्विस दे रही हूँ, तो आजकल सर्विस भी प्रोडक्शन के केस में आती है। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी पहले तो हम गुड्स की बात करते थे लेकिन आज मॉडर्न एरा में हम सर्विसेज को भी काउंट करते हैं क्योंकि सर्विसेज बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है। Business include all the activities concerned with the production and procurement of goods and services for sale. Services include transformation
सॉरी एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और गुड्स में भी कंसिस्ट कंज्यूमेबल आइटम। ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे कंज्यूमेबल आइटम होने चाहिए, यानी कंज्यूम करने वाले होने चाहिए, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं होने चाहिए। यानी मैं किसी प्रोडक्ट की ऐसी की बात नहीं कर रही जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड सेलर। यानी फर्स्ट एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, और उस गुड्स को आप स्टोर करके तो नहीं रख सकते जिसको आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो कहीं ना कहीं से सेल और एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज मतलब होता है किसी को देना। जब आप किसी को कोई गुड्स देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से मनी मिलेगी। तो सेल्स एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, अ फार्मर कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली फॉर कंजम्पशन। यहाँ पे एक फार्मर था, उसने क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो किया, किसके लिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली की कंजम्पशन के लिए। आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ये एक तरह से बिजनेस एक्टिविटी है कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। ये क्या है, एक नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो जो एक तरह से बना रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहा है। अगर आप खुद की कंजम्पशन के लिए बना रहे हो तो बिजनेस में काउंट नहीं होता है। जब आप उस क्रॉप्स को मार्केट में सेल करेंगे फिर क्या होगा, वो बिजनेस एक्टिविटी होगा, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। फिर से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं उसका, तो क्या है, वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अगर सिर्फ बना रहे हो और बना के स्टोर करके खुद के लिए रख रहे हो तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। उसको सेल करना, एक्सचेंज करना भी जरूरी है, तभी आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और फिर क्या करवाओगे, आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेगुलर बेसिस, मैंने आपको बताया जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो कंटिन्यूअसली करेंगे। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ द डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होना है कि गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेस पे आप डील कर रहे हो। ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन, एक बार बनाया, बेचा और बात खत्म, वो बिजनेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई बॉक्सेस बना रही हूँ, हैंडमेड बॉक्सेस, और मैं वहां पे हैंडमेड बॉक्सेस बना के सेंड कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए और मैंने किसी को सेंड कर दिए, किसी को दे दिया, उससे मैंने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। एक बार ही किया मैंने, इसके बाद ये नहीं किया, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटीज में काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, क्योंकि आपने क्या पता, एक बार आपको वो चीज आती थी, आप उसमें एक्सपर्ट थे, आपने किसी को बनाया और दे दिया, तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। यहाँ पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। ऐसे नहीं वंस एंड ट्वाइस, अगर आपने 1 या 2 बार उस चीज को किया और बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रेगुलर यानी कंटिन्यूअसली 4-5 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, तो ही आपको बिजनेस में काउंट होगा, अदरवाइज बिजनेस में काउंट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में भी बताया, मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताया कि मेन पर्पस ही क्या होता है, मेन मोटिव ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अ बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। आप मुझे बताओ, आप कोई चीज बना रहे हो, उसकी कॉस्ट है 50 रुपए, उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। आप 50 रुपीज आप उसकी कॉस्ट है, आप उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज उसका प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब इसका सेल प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज। आपने इसको मार्केट में सेल किया और कस्टमर ने आपको सिर्फ दिए 20 रुपीज। क्या ये रीजनेबल अमाउंट है? क्या इससे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है? क्या इससे आपकी कॉस्ट भी निकल पा रही है? अगर आप अपने गुड्स को ऐसे लॉस पर सेल करते रहेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट ड्राइव होगा, प्रॉफिट मिलेगा? और अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी शॉप को क्लोज करना पड़ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी मेन पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। एंड बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो। इवन आप अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉफिट भी आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-10 रुपए वाला प्रॉफिट मिल गया आप सर्वाइव कर जाओगे, नहीं, आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी आप एक तरह से मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एक तरह से, अब आप मुझे बताओ, अभी अगर मैंने 1 मंथ की बात करूं तो मेरी सेल हुई थी 5 लाख रुपीज की। मैं कोई बिजनेस ला रही हूँ और उसमें मैं बात कर रही हूँ जून मंथ की,
जून मंथ की मैं बात कर रही हूँ, और जून मंथ में जब मैंने सेल करी तो सेल प्राइस था मेरा, सेल मेरी हुई पूरे मंथ में 5 लाख रुपीज की। इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूड था 1,50,000 रुपीज का। 5 लाख रुपए की मैंने सेल करी तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपीज का। आप मुझे बताएं कि क्या अगर मैं जुलाई के मंथ में भी सेल करूंगी तो क्या मेरी सेल फिक्स है? और अगर सेल फिक्स है तो क्या प्रॉफिट फिक्स है? नहीं। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी हमारा सेल होता है, वो अनसर्टेन होता है। कभी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा लो हो सकता है। तो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस क्या करता है, एक तरह से पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि उसको क्या हो, अर्निंग हो, प्रॉफिट अर्न हो। बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे बी वराय। वराय का मतलब होता है चेंज होता रहता है, कभी हाई होगा, कभी लो होगा। तो इससे क्या होता है, ऑल्सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू लॉसेस। क्या होता है, कई बार लॉसेस की पॉसिबिलिटीज भी रहती है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो, ये भी फिक्स नहीं है कि इतना प्रॉफिट फिक्स होगा। प्रॉफिट कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो अनसर्टेन है ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब, यहाँ पे जो रिटर्न का मतलब है वो है प्रॉफिट से। यहाँ पे जो रिटर्न है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। तो जो आपका प्रॉफिट है वो अनसर्टेन है, वो कभी ज्यादा भी हो सकता है, वो कभी कम भी हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन क्या है, एक तरह से वो फिक्स नहीं है। और लॉसेस भी, अगर आपको प्रॉफिट है तो लॉसेस होने के चांसेस भी उतने हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट होने के चांसेस उतने हैं तो लॉसेस होने के चांसेस भी इतने रह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन वो प्रॉफिट कितना अर्न होगा ये हमें पता नहीं है। इट इज नॉट सर्टेन। ये क्या सर्टेन नहीं है। यहाँ पे इतना प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ताकि आपका बिजनेस क्या करे, मार्केट में सर्वाइव कर सके। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो हर फैक्टर में, जहां भी आपने पैसे लगाए, रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्या पता आपकी मनी डबल हो जाए, क्या पता आपकी मनी भी रिकवर ना हो पाए, तो रिस्क तो है। तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, जितनी भी आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, कैरिंग सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो एलिमेंट रहता ही रहता है। एलिमेंट का मतलब वो चीज इसके अंदर इंक्लूड होना। तो बिजनेस के अंदर रिस्क इंक्लूड रहता ही रहता है। ये बिजनेस का एक तत्व जैसे बोलता है, बिजनेस है कि उसके अंदर रिस्क रहता ही रहता है। बिकॉज फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अभी आप कोविड का टाइम ले लीजिए। कोविड क्या, कोविड चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे रिस्क नहीं हुआ, आपकी शॉप्स इतने टाइम तक क्लोज रही, उसके बाद खुलने के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये रिस्क ही हुआ ना। क्या पता जब मार्च में लॉकडाउन होने से पहले आपने बहुत अच्छी वाली सेल करी हो, लेकिन मार्च की वजह से लॉकडाउन लगा, आपने सेल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं से रिस्क तो हुआ ही ना। तो क्या है, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, या मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल द सेवरल फैक्टर। बिजनेस पे कंट्रोल नहीं रहता। स्ट्राइक हो सकती है, फायर लग सकती है, चोरी हो सकती है, या कोई भी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो सकता है। सपोज आपने ऐसे गुड्स बनाए जो अब वो मार्केट में चल ही नहीं रहे, आपने ऐसा गुड्स का प्रोडक्शन किया जो अब चल ही नहीं रहा, आप वो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं, आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रखे हैं। अब आपने बहुत कम लोगों के पास देखा होगा जिनके पास कीपैड फोन होगा। तो कहीं ना कहीं से वो टेक्नोलॉजी से बाहर जा चुका है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो जैसे ही स्ट्राइक हो गई, हड़तालें हो जाती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, इस सिचुएशन में क्या होता है, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है। तो रिस्क फैक्टर भी होता है। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, कंज्यूमर को वो चीज नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं से वो लॉस आपको ही बियर करना पड़ेगा, वो लॉस आपको ही बियर करना पड़ेगा। इसलिए एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने देखे। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को या तो बनाते हैं या कहीं से बल्क से खरीद के लाते हैं। सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मैंने आपको बताया, एक बार किया, दो बार किया, ये बिजनेस में काउंट नहीं होगी, ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन मोटिव होता है, लेकिन एक एडवोकेट बोले या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी आपको होना चाहिए। कम प्रॉफिट में भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्या है, कभी भी आपको रिटर्न फिक्स नहीं रहता है कि आपको रिटर्न आएंगे। रिटर्न वेराय होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू की फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। प्रॉफिट कभी ज्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट कभी कम भी हो सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी होती है ऑफ रिटर्न की। रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। एलिमेंट ऑफ रिस्क की अगर बात करूं तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर वो हो गए तो हमें कहीं ना कहीं वो आपको लॉस बेयर करना ही पड़ेगा। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल होता है, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है।
अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है और रिस्क होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक तरह से डेफिनेशन की या मीनिंग के अंदर से नहीं लग रहा है कि ये सब मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया था। तो एक बार याद रखना, जब भी कोई हम मीनिंग पढ़ते हैं, जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर होते हैं, उसकी डेफिनेशन में से ही डिराइव होते हैं। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने देखे, आप बिजनेस की मीनिंग में से भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव कर सकते हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।